हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एससीआर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने जा रहा है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स? जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे वो आपका जो है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसको कह सकते हैं, दैट्स अ हेडिंग। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग द सब्जेक्ट्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ हम लोग यहाँ पे थैरिस्टर या एससीआर के स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्विचिंग ऑफ कोर्स एज द नेम इंडिकेट्स स्विच। देन व्हाट डू यू मीन? जैसे ही स्विच हमारे माइंड में आता है वैसे ही ऑन और ऑफ का प्रोसेस, नहीं, ऑन ऑफ का प्रोसेस, यानी कि जब हमारा एससीआर जो है ओके ऑन से ऑफ जा रहा है तब ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देगा। जब हमारा एससीआर जो है या कोई भी डिवाइस ऑफ से ऑन हो रहा है तब ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है। देन ऑन से ऑफ होना तो कहाँ टर्न कर रहा है? ऑफ की ओर। देन दे आर टर्म्ड एज टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ से ऑन मूव कर रहा है, टर्न कर रहा है, देन दे आर टर्म्ड एज टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक दैट। तो हम लोग इस स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एससीआर। ऑफ कोर्स एक एससीआर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। ये एक हमारा एससीआर, दिस वन एनोड कैथोड। इनिशियली एससीआर इज इन आइडल स्टेट नाउ, यानी कि ये ऑफ स्टेट में है। ऑफ स्टेट में है यानी कि अगर हम इस डिवाइस को जो है इसके क्रॉस एक लोड कनेक्ट करें या इसके थ्रू एक लोड कनेक्ट करें, ओके, ये एक लोड है सपोज, ओके, और यहाँ पे एक सोर्स कनेक्ट कर दिया, है ना। तो इस कंडीशन में ये स्विच के सब बिहेव कर रहा है, ओके। ये थायरिस्टर जो है ऑफ कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में है, यानी कि उसके क्रॉस वोल्टेज होगा बट करंट जीरो। तो अब ये एसी स्टेट में, लेकिन जैसे इस डिवाइस को हम लोग कनेक्ट कर दिए उस सर्किट में, ओके, जैसे ही सर्किट में कनेक्ट कर दिए यानी कि ये ऑफ से ऑन की ओर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था इनिशियल पीरियड में, आप देखना स्विच का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जब वो आइडियल है, प्रैक्टिकल है, ओके। जब आइडियल स्विच है वो ऑफ है यानी कि उसके क्रॉस वोल्टेज इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है ना, 0 to इनफाइनाइट कोई वैल्यू हो सकता है, ओके, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, बट करेंट इज 100% 0। बट प्रैक्टिकल स्विच है तो देयर विल बी सम करेंट, दैट इज अ लीकेज करेंट, एंड देयर विल बी आल्सो सम वोल्टेज ड्रॉप। ओके, कब? जब हमारा ऑफ है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा बट करंट कुछ ना कुछ फ्लो करेगा, दैट इज द लीकेज करंट। जब वो ऑन होगा तब भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट जो है मैक्सिमम अमाउंट में फ्लो करेगा। लेकिन आइडियल के कंडीशन में हमारा क्या था कि जब वो ऑन है तो ऑन होने मतलब करंट मैक्सिमम और वोल्टेज ड्रॉप जीरो। हम लोग इसी का यहाँ पे बात करेंगे, ओके। ऑफकोर्स एक एससीआर को टर्न ऑन होने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है, सबसे पहले कि एनोड का पोटेंशियल कैथोड से हायर होना चाहिए। टर्न ऑन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, टर्न ऑन करने का मेथड्स था हमारे पास, बास मेथड, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, गेट ट्रिगरिंग मेथड, dV/dt ट्रिगरिंग मेथड, टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड, है ना, और लाइट एक्टिवेटेड एससीआर, लाइट ट्रिगरिंग, जिसमें हम लोग ने बेस्ट माना गेट ट्रिगरिंग, यानी कि हम लोग टर्न ऑन कर रहे हैं, ओके। तो कंडीशन तो है ही कोई भी मेथड में कि हमारा जो है थायरिस्टर का एनोड का जो वोल्टेज होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, दे मस्ट हैव एट हायर वैल्यू देन द कैथोड, ओके। बट हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल देते हैं, किसका? गेट का, ओके, दिस वन गेट, ओके, सॉरी, गेट, this one, okay,
हमने इसको जो है गेट को पोटेंशियल दे दिया। ऑफ कोर्स जैसे गेट सर्किट हम लोग कनेक्ट करेंगे वैसे ही जो है ये थायरिस्टर के थ्रू जो हमारा ये थायरिस्टर है, ओके, आप इस तो थायरिस्टर यहाँ से बना सकते हैं इस तरह से, है ना। ये पोटेंशियल हम लोग बात कर रहे हैं VG। वैसे ही IG फ्लो करने लगेगा गेट टू कैथोड। ये कैथोड और ये एनोड है, इसके पहले हम लोग यहाँ पे जो है VA या एनोड कैथोड वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर दिया, है ना। तो इस कंडीशन में क्या क्या हो रहा है याद करो इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन को, कि जब तक हम लोग गेट को ऑपरेट नहीं किए तब तक उसके थ्रू लीकेज करंट, गेट को ऑपरेट किए उस समय जीरो करंट, जीरो से ये क्या होगा इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। ऑफ कोर्स लोड पे डिपेंड करेगा कि कैसा नेचर होगा हमारा एनोड करंट का, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्म है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है यहाँ पे फॉलो करते हैं। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग यहाँ पे जो फॉलो करेंगे पैरामीटर के बिहेवियर को, वो है गेट करंट, एनोड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप यानी कि इस थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज एंड पावर लॉसेस। किस किस कंडीशन में, ड्यूरिंग द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कंडीशन। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फिगर को ड्रॉ आउट कर देते हैं। जस्ट सी लेट वी ड्रॉ द फिगर, जस्ट सेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का हाफ पार्ट, दैट इज द टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। दीज आर द टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बताएंगे डिटेल में। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग बात करेंगे टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो आधा पार्ट अभी इसका बचा हुआ है, ओके। तो हम लोग टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने बताया कि ऑन से ऑफ ले जाना यानी कि टर्न ऑफ, और ऑफ से ऑन ले जाना यानी कि टर्न ऑन, ओके। तो हम इसको ऑफ था, ऑफ से ऑन ले जा रहे हैं, है ना। ऑफ से ऑन ले जाना यानी कि अब सोचो अगर हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स इसका सिंपल देखें हम लोग, है ना, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, देन इनिशियली ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, है ना, दिस वन। उसके बाद ये कंडक्शन मोड में। तो इनिशियली जो है हम लोग इसके क्रॉस वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते हैं। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या है कि एनोड कैथोड वोल्टेज देते हैं, ओके। और उसके बाद वो गेट फायरिंग करते हैं और गेट ट्रिगर करते हैं और कम वोल्ट पे भी ये क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। यानी कि टर्न ऑन करने का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ऑफ से ऑन ले जाना, या it is defined as the time, transient time, okay, in which thyristor or SCR comes into forward conduction mode from the forward blocking mode. Got it? यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आना, दैट इज द टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि टर्न ऑन स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट, ओके। तो टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ऑफ से यानी कि फॉरवर्ड बायस थायरिस्टर जो है या फॉरवर्ड बायस SCR जो है, ओके, उसको हम लोग ट्रिगर्ड करते हैं बाई अप्लाइंग ए पॉजिटिव गेट कैथोड वोल्टेज, ऑल ऑफ यू नो, है ना। फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं गेट कैथोड का, तो फॉरवर्ड बायसिंग की गेट कैथोड वोल्टेज का, और उसके बाद जो है थायरिस्टर जो है क्विकली टर्न ऑन हो जाता है। आपको पता होगा यहाँ पे टर्न ऑन होने का टाइम जो है नियर अबाउट 1 to 4 माइक्रोसेकेंड है, ओके। देन हम लोग अब इसमें बात करते हैं टर्न ऑन टाइम। एक्चुअली क्या मैंने बोला कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टर्न ऑन टाइम को जो है हम लोग ट्रांजिएंट टाइम बोल सकते हैं, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स को डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं क्योंकि ऑफ से ऑन हो रहा है ना। देन एक्चुअली इट इज़ द स्विचिंग और डायनेमिक और टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच द थायरिस्टर टाइम, ओके, इन विच द थायरिस्टर और ट्रांजिशन टाइम, ओके, और टर्न ऑन टाइम जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं द टाइम ड्यूरिंग विच द थायरिस्टर चेंजेज इट्स स्टेट फ्रॉम द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग टू द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। गॉट इट? दिस इज द टर्न ऑन टाइम, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टर्न ऑन का, ओके। तो
पूरे टर्न ऑन टाइम को, दिस वन टर्न ऑन टाइम है ना, ये टर्न ऑन टाइम, पूरे टर्न ऑन टाइम को जो है हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। टर्न ऑन टाइम कौन कौन? टीडी जिसको डिले टाइम कहते हैं, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम और पिक टाइम, ये 3 टाइम इंटरवल है। ओके, जिसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ तीनों टाइम को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा टर्न ऑन टाइम हमारा हो जाएगा और ये आके ऑन हो जाएगा। ओके, नाउ सी, नाउ इनिशियली जो है हमारा स्विच ऑफ है, देखो ये ऑफ, दिस वन इनिशियली स्विच ऑफ है। तो ऑफ कंडीशन में जो है आइडियली करंट 0 फ्लो करता है ना, तो ये 0 करंट, बट हम लोग यहाँ पे ऑफ से ऑन ले जा रहे हैं, यानी कि वोल्टेज हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए। ओके, बट इस कंडीशन में हमारा ऑफ है। ओके, ये ऑफ है, करंट भी 0, तो ये एक्चुअली करंट जो है 0, प्रैक्टिकली 0 है। लेकिन ओके, हम लोग यहाँ पे गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहते क्या है हम लोग, व्हेन द गेट पल्स इज गिवन। तो जैसे हम लोग गेट पल्स दिए VG के रूप में, वैसे ही गेट करंट फ्लो करना शुरू करेगा। बट सडनली जो है गेट करंट DC की तरह सडनली यहाँ पे नहीं आ गया है ना, सडनली नहीं आएगा। यहाँ पे जो है आपका जो एनोड करंट है, ओके, गेट वोल्टेज के कारण, गेट पल्स के कारण सडनली यहाँ पे नहीं आ जाएगा मैक्सिमम। ओके, ये धीरे धीरे राइज करता है, वही हम लोग टर्न ऑन टाइम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एज पर IEEE का आपने नाम सुना होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन, सबसे फेमस इंस्टीट्यूशंस। ओके, कुछ भी वर्क होता है तो इसके द्वारा ये अप्रूवल होता है। तो IEEE का डेटा क्या कहता है कि जब आप गेट पल्स देते हैं तो जो गेट करंट फ्लो कर रहा है, जब तक मैक्सिमम करंट का 90%, मैक्सिमम करंट का 90% गेट करंट नहीं फ्लो करता है, तब तक जो है SCR के थ्रू करंट 0 ही फ्लो करता है। ओके, तब तक जो आप वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं तब तक ये ऑफ है, तब तक इसके थ्रू करंट 0। बट जैसे ही 90% ये अचीव करेगा तो वहाँ पे जो थायरिस्टर का जो कंडक्शन एरिया है, वो कंडक्शन एरिया जो है बढ़ जाएगा और एनोड करंट जो है राइज करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 90% हुआ तो यहाँ पे एनोड करंट राइज करना शुरू हो गया। तो एनोड करंट राइज करने का मतलब क्या है कि जो स्विच है, ओके, स्विच के थ्रू करंट राइज होना यानी कि वोल्टेज का डिके होना जरूरी है। ऑफकोर्स एक स्विच है, तो स्विच अगर ऑन होने जा रहा है तो ऑन होने का मतलब क्या है, ऑन होने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे जो है धीरे धीरे अब उसका वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया वो घटेगा, क्योंकि अब करंट फ्लो करना शुरू किया, पहले तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा था भाई। ओके, तो हम लोग इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को अब यहाँ पे बात करेंगे कि अब यह ऑफ से ऑन की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे टर्न ऑन टाइम को 3 टाइम में डिफाइन किए, TD, TR एंड TS। TD इज द डिले टाइम, TR इज द राइज टाइम एंड TS इज द स्प्रेड टाइम और पिक टाइम। इसको कहीं कहीं TP से भी डिनोट करते हैं, है ना, तो आप इसको TP भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। तो हम लोग तीनों टाइम को एक एक करके डिफाइन करते हैं, जस्ट सी। ओके, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिले टाइम को डिफाइन करते हैं। ओके, डिले टाइम, दिस वन डिले टाइम, जिसको TD से इंडिकेट की, डोंट वरी, कंट्रोल सिस्टम में हम लोग देखेंगे डिले टाइम, है ना। तो डिले टाइम कहता क्या है, देखो डिले टाइम हम लोग कहाँ से कहाँ दिए, यहाँ से यहाँ, है ना। ये हम लोग यानी कि बोल सकते हैं डिले टाइम इज द टाइम इंटरवल, कहाँ से कहाँ, फॉरवर्ड लीकेज करंट, जिसको I नोट हम लोग कह दे, से 0.1 IA तक जो टाइम लग रहा है, या ये कब हमारा करंट फ्लो करना शुरू किया, 0.9 IG, यानी कि 90% ऑफ द गेट करंट टू द 10% ऑफ एनोड करंट। एनोड करंट कौन सा, ये मैक्सिमम एनोड करंट। ओके, दिस इज एक्चुअली IA। तो मैक्सिमम एनोड करंट का 90%, ओके सॉरी, ये 90 और ये 10%, मैक्सिमम एनोड करंट का 10% और फॉरवर्ड लीकेज के यहाँ से यहाँ तक का टाइम, या 0.9 IG से IG का टाइम हम लोग लिख सकते हैं IG। ओके, या हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल वोल्टेज से 0.9, यानी कि
VA से 0.9 VA, यानी कि 100% जो वोल्टेज अप्लाई किए हुए थे वो 10% डिक्रीज होगा। ऑफकोर्स मैंने कहा कि जैसे आप गेट पल्स जो है अप्लाई करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एनोड करंट जो है धीरे धीरे राइज करेगा और वोल्टेज क्या होगा, धीरे धीरे ड्रॉप करेगा, है ना। तो VA से 0.9 VA, फॉरवर्ड लीकेज करंट से 0.1 IA, 0.9 IG से IG। यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है, इसमें जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड डिले टाइम। ऑफकोर्स इसमें करंट का वैल्यू बहुत कम है और ये पावर लॉस है, वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा है ना, लेकिन करंट का वैल्यू बहुत कम होने के कारण पावर लॉस क्या होगा, कम से कम होगा। ओके, तो इन दिस पीरियड ऑफ डिले टाइम पावर लॉसेस बिकम्स वेरी लो। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका डिले टाइम है वो डिले टाइम क्या हो रहा है भाई, वो डिले टाइम जो है डैट डिपेंड्स अपॉन द, याद रखेंगे, गेट करंट और रेट ऑफ राइज ऑफ गेट करंट। ओके, गेट करंट पे और रेट ऑफ राइज ऑफ गेट, जितना ज़्यादा गेट करंट आप प्रोवाइड करेंगे इनिशियली उतना ही कम डिले टाइम होगा। ऑफ कोर्स जितना तेज़ी से ये राइज करेगा उतना टाइम ये घटेगा इसका नहीं, तो ये जितना ज़्यादा तेज़ी से गेट करंट राइज करेगा उतना कम होगा, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं TD इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IG। ओके, यानी कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली चेंज हो रहा है, ऑफकोर्स ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली चेंज हो रहा है। ओके, देन हम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हैं, डिले टाइम घटेगा जैसे जैसे गेट करंट बढ़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये डिले टाइम जो है, ओके, डिले टाइम कैन बी डिक्रीज बाय अप्लाइंग द हाई गेट करंट और साथ साथ ओके हाई एनोड टू कैथोड वोल्टेज। जितना ज़्यादा वोल्टेज आप यहाँ अप्लाई करें उतना जल्दी टर्न ऑन होगा, जितना जल्दी टर्न ऑन होगा उतना कम आपका TD होगा, डिले टाइम। तो ये इस तरह से हम लोग TD को डिफाइन करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जैसे से गेट करंट का आपका जो है, आप बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ राइज ऑफ गेट करंट होगा उतना कंडक्शन एरिया होगा, जितना ज़्यादा कंडक्शन एरिया होगा उतना तेज़ से आपका राइज टाइम भी होगा, उतना तेज़ से आपका एनोड करंट भी बढ़ेगा, है ना। तो हम लोग डिले टाइम तक बात कर लिए। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं राइज टाइम के बारे में, जैसे राइज टाइम इसको हम लोग रब करते हैं, ओके, या इसी के साथ हम लोग बात करते हैं राइज टाइम। तो डिले टाइम हम लोग यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर लिए। अब देखो राइज टाइम यानी कि 0.1 IA से लेके 0.9 IA, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये गेट, इसमें तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते ना, इसमें ये तो गेट करंट ही रह गया भाई या 0.9 VA से लेके 0.1 VA, है ना। तो हम लोग जो राइज टाइम हम लोग अब डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ओके, राइज टाइम TR, राइज टाइम ओके 0.1 IA से 0.9 IA, दिस वन। ओके, ऑफकोर्स करंट राइज कर रहा है, या 0.9 VA से 0.1 VA, इन दोनों के बीच में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड राइज टाइम। तो यहाँ पे राइज, डिले जो नाम दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू एनोड करंट दिया गया है ना। राइज, डिले, राइज, पिक, जितना ज़्यादा पिक होगा या स्प्रेड होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनोड करंट, याद रखेंगे। तो डिले यानी कि कितना देर से एनोड करंट आ रहा है, राइज कितना तेजी से राइज कर रहा है, पिक यानी कि कितना जल्दी मैक्सिमम हो रहा है, या स्प्रेड यानी कि कितना ज़्यादा जल्दी फैल रहा है। जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा स्प्रेड, यहाँ पे सेंस दिया गया है कंडक्शन एरिया का। जितना ज़्यादा कंडक्शन एरिया होगा SCR में उतना ही ज़्यादा जो है आपका एनोड करंट फ्लो करना शुरू करेगा, है ना। तो सारा जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एनोड करंट, याद रखेंगे। तो TR हम लोग ने बात कर लिया। अब सोचो कि यहाँ पे TR किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट, DIA/dt, रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट। साथ साथ ये गेट पल्स पे जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा गेट पल्स का
उतना ही ज़्यादा आपका गेट करंट होगा, और जितना ज़्यादा गेट करंट होगा उतना ही कम राइज टाइम होगा, यानी कि उतना ही जल्दी जो है ये ऑन हो जाएगा, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गेट करंट। गॉट इट। अब जितना ज़्यादा गेट करंट होगा उसके साथ साथ लोड पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा गेट करंट होगा उतना कम तो राइज टाइम होगा ही, है ना। उसके साथ साथ लोड पे डिपेंड करेगा कि हमारा राइज टाइम कैसा होगा। अब सपोज करो कि जिस सर्किट में आपने थायरिस्टर या एससीआर लगाया है वो सर्किट में लोड जो है इंडक्टिव है, तो आपको ऑल ऑफ यू नो इन द केस ऑफ इंडक्टर करंट जो है सडनली राइज नहीं कर सकता है, वो धीरे धीरे राइज करेगा, धीरे धीरे राइज करेगा। यानी कि ये जो 23 से राइज किया, अब ये धीरे धीरे यहाँ ये 0.9 आने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। दिस वन यहाँ टाइम लग गया तो ये टाइम बढ़ जाएगा। तो इन द केस ऑफ इंडक्टिव लोड, अगर इंडक्टिव लोड रहा, ओके, तो अगर इंडक्टिव लोड रहा तो उस कंडीशन में जो है स्लोप जो होगा यानी कि रेट ऑफ राइज करंट जो है वो घट जाएगा। ओके, यानी इंडक्टिव लोड यानी कि आरएल लोड, जब ये घट जाएगा तो टीआर हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में मिलेगा ये सब, डोंट वरी। ओके, तो ये हमारा अगर राइज टाइम घटा तो टीआर हमारा, सॉरी, ये हमारा एनोड के रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड कैन घटा तो राइज टाइम आपका बढ़ गया। राइज टाइम बढ़ गया तो ऑन होने का टाइम आपका बढ़ जाएगा। बट वही अगर कैपेसिटिव लोड है तो कैपेसिटिव लोड पे आप जानते हैं करंट जो है ओके इंस्टेंटेनियसली राइज कर सकता है ना, वोल्टेज राइज नहीं कर सकता है इंस्टेंटेनियसली। तो उस कंडीशन में इंस्टेंटेनियसली राइज कर सकता है, तो हो सकता है ये यहाँ से तुरंत यहाँ आया था 0.9। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कैपेसिटिव लोड में ये तो बढ़ जाएगा, जब ये बढ़ेगा तो राइज टाइम आपका क्या होगा, घट जाएगा। आपको दिख रहा है अब ये राइज टाइम यहाँ तक होगा। गॉट इट। इंडक्टिव लोड में हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं अलग से, है ना, कि अगर इंडक्टिव लोड रहा, ओके, अगर इंडक्टिव लोड रहा तो ये इस तरह से राइज करेगा, दिस वन, और अगर कैपेसिटिव लोड रहा तो ये इस तरह से राइज करेगा। ओके, ये किसके लिए है, आरएल लोड के लिए यानी कि इंडक्टिव लोड के लिए, और ये किसके लिए है, आरसी लोड के लिए यानी कि कैपेसिटिव लोड के लिए। तो आरएल लोड के लिए हमारा क्या हो गया भाई, राइज टाइम हमारा जो है बढ़ गया, और कैपेसिटिव लोड के लिए राइज टाइम घट गया। तो डिपेंड कर रहा है लोड पे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि राइज टाइम दैट डिपेंड्स अपॉन द लोड। अब यहाँ पे देखो पावर लॉसेस, ये देखो ये भी बढ़ रहा है वैल्यू, ये भी बढ़, ये ट्रांजिएंट पीरियड है। तो इस कंडीशन में जो है ये मैक्सिमम मिनिमम है ना, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे तो मिनिमम है, बट इस कंडीशन में देखो दोनों का वैल्यू जो है अगर मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ही जो है सबसे ज़्यादा पावर लॉसेस होता है। कब, टर्न ऑन टाइम में, टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये हमारा हो गया टर्न ऑन टाइम का राइज टाइम, है ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, स्प्रेड टाइम। स्प्रेड टाइम और पीक टाइम, यानी कि कितना जल्दी मैक्सिमम करंट पे पहुंच गया। दिस इज द मैक्सिमम करंट, तो कितना जल्दी पहुंच गया, तो 0.9 तक पहुंचे थे। 0.9 से पीक टाइम या स्प्रेड टाइम। ओके, इसको टीपी और इसको टीएस। 0.9 आईए से लेके आगे तक, है ना। तो ये हमारा कौन सा टाइम हुआ, टीएस। ओके, या हम लोग बोल सकते हैं 0.1 VA से लेके फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप तक, जो भी ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दैट इज द पीक टाइम। ओके, वोल्टेज ड्रॉप। ओके, दिस इज द स्प्रेड टाइम, आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो स्प्रेड टाइम यहाँ से हम लोग कर लिए, है ना। तो स्प्रेड टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, स्प्रेड टाइम डिपेंड करता है बेसिकली एससीआर के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे। ओके, कितना जल्दी ये मैक्सिमम करंट पे पहुंचेगा वो डिपेंड करेगा कंडक्शन एरिया पे। जितना ज़्यादा कंडक्शन एरिया होगा उतना जल्दी इनोड करंट मैक्सिमम होगा। तो जो स्प्रेड टाइम होता है उसका वैल्यू बहुत बहुत कम होता है एज कंपेयर टू डिले टाइम एंड राइज टाइम। ओके, साथ साथ इस कंडीशन में जो लॉसेस भी हो रहा है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू डिले टाइम एंड राइज टाइम।
ओके, तो यहाँ पे जो आपका स्प्रेड टाइम है, ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, गेट करंट। ऑफकोर्स गेट करंट तो सबको प्रभावित करेगा, तो गेट करंट लोड पे डिपेंड करेगा, लोड भी सब पे प्रभावित करेगा। जितना ऑफकोर्स यहाँ पे स्लोप देखो, ये जल्दी हमारे ये पहुँचेगा तुरंत तुरंत, है ना, कितना जितना ज़्यादा स्लोप होगा, ये धीरे होगा तो धीरे होगा, यानी कि लोड पे भी डिपेंड करेगा कि अगर आर लोड हो रहा तो उस कंडीशन में स्प्रेड टाइम भी हमारा बढ़ जाएगा, राइज टाइम तो बढ़ ही रहा है। ओके, तो ये सारे कंडीशंस हैं, गॉट इट। तो इस कंडीशंस के साथ हम लोग अब यहाँ पे फाइनली पहुँच गए हैं, इसको ऑन कर लिए, ये ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ओके, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो कहीं आपका 1.5 से 3 वोल्ट या 1 से 1.5 वोल्ट लिखते हैं, है ना, तो और ये पावर लॉसेस हो गया। तो टोटल हमारा ऑन टाइम क्या हो गया, TD प्लस TR प्लस TS। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स बात किए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी वीडियो को, दैट इज द टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जरूर देखिए इस वीडियो को अगेन, ओके, अगेन एंड अगेन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्न ऑन टाइम, टू अंडरस्टैंड द पीक टाइम, राइज टाइम, स्प्रेड टाइम, डिले टाइम, ओके, ऑफ द SCR। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।